गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज हम चैप्टर नंबर 19 रिवाइज करेंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं बेटा जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। मतलब एक सोल प्रोप्राइटर जो है वो अपने ये जानने के लिए कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसके रिगार्डिंग जो भी वो अकाउंट्स बनाता है, जो भी बैलेंस शीट बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स क्या है, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, जो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाई जाती है। क्यों? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, ताकि एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चल सके कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या बनाते हैं हम, बैलेंस शीट। सो इसके अंदर ये दो चीज़ें जो है वो रेडी करी जाती हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। बेटा, आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उस ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये जो है दोनों जो अकाउंट्स हैं वो रेडी करे जाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसका पता किससे चलेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और उसके बिजनेस की एसेट्स क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, वो किससे पता चलेगा, बैलेंस शीट से। मतलब एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है तो हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। और अगर प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना है तो हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स और नीड्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इनका क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है और इम्पॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है। फर्स्ट बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से हमने किया ना चैप्टर, ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ और कितना ग्रोस लॉस हुआ। सो अगर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उसे कितना प्रॉफिट अर्न हुआ और कितना ग्रोस लॉस हुआ, तो हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हमें ये जानना है कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ या कितना नेट लॉस हुआ, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें किससे पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और अगर हमने ये जानना है कि बिजनेस की अंदर कितना नेट प्रॉफिट और कितना लॉस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता लगाना है तो हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। मीन्स हम इस ईयर के जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर भी कर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस जो है प्रोग्रेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा। साथ ही साथ हमें डिटेल मिल जाती है कि हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, लॉसेस क्या हैं, इनकम्स क्या हैं, उन सब की। क्योंकि बेटा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती हैं कि आपको कितने जो एक्सपेंस हैं, कितनी आपकी जो है इनकम्स हैं। सो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे कौन से एक्सपेंस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, उनको हम क्या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किन चीज़ों से हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो सकती है। लास्ट में क्या है, रिजर्व्स। बेटा, आपको जो प्रॉफिट होते हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, उस नेट प्रॉफिट्स में से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो रिजर्व्स के तौर पे क्रिएट करते हैं। मतलब रिजर्व्स के तौर पे हम साइड पे रखते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी अनसर्टेनिटीज़ हो रही हैं या जो भी मतलब अक्रेंसीज हो रही हैं, उनसे क्या उस रिजर्व से हम उन अनसर्टेनिटीज़ को क्या कर सकें, कवर अप कर सकें। मीन्स हम मान लो आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के हम क्या क्रिएट करेंगे, कंटिजेंसी रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी अनसर्टेनिटीज़ आएँ उससे हम क्या कर सकें, उस अनसर्टेनिटीज़ को क्या करेंगे, कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो द अमाउंट जो सेट असाइड फॉर रिजर्व डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट अर्न। जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है उससे हम अमाउंट को क्या कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो क्या है, फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। रेशियोज भी हम कैलकुलेट करते हैं।
के मतलब जो भी आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके बेसिस पे हम रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनसे हम क्या जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे हमारी रेशियोज निकलती हैं। लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रेशियोज जो हैं हमारी सारी की सारी इसके बेसिस पे कैलकुलेट होती हैं। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है बेटा? बैलेंस शीट हमें किस चीज़ के अंदर हेल्प करती है? अटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट जो है हमें एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। एक पर्टिकुलर डेट को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी एसेट्स क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों का पता किससे चलता है? बैलेंस शीट से चलता है। कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट के बेसिस पे ही हम अपने करंट ईयर को अपने प्रीवियस ईयर के साथ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपैरिजन भी इजी हो जाता है, ठीक है ना। डेटरमाइनिंग सोल्वेंसी पोजीशन। डेटरमाइनिंग सोल्वेंसी पोजीशन क्या है? कहते हैं बैलेंस शीट की हेल्प से शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस जो भी है वो हम पता लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन क्या है इसका भी पता चल जाता है। लाइक करंट रेशो और लिक्विड रेशो निकाल के। करंट रेशो का मतलब क्या होता है कि आपके पास उतना फंड है कि आप अपने करंट एसेट्स में से जो भी मतलब करंट रेशो हम जो है वो कंप्यूट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के कैपेबल हैं या नहीं है। सो लाइकवाइज लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये सब किसके बेसिस पे निकलती हैं? बैलेंस शीट के बेसिस पे, ठीक है ना। जब आपके पास बैलेंस शीट होगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस की सोल्वेंसी पोजीशन क्या है, ठीक है। सो बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हम ये सारे के सारे जो है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के भी आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और बैलेंस शीट से आपकी ये नीड्स जो हैं वो पूरी होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर पे आता है बेटा कि यूजर्स कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन यूज़ करता है। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दो पार्टीज यूज़ करती हैं। कौन कौन? इंटरनल और दूसरी कौन है? एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल यूज़र कौन से होते हैं? इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर के होते हैं। बिजनेस के अंदर कौन होता है? ओनर्स होते हैं। ओनर्स वो होते हैं बेटा जो बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। जो बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगाते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, उस पैसे से उन्हें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है या उनको कितना लॉस हो रहा है, या उनका पैसा सेफ है भी या नहीं है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें किससे मिलती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से, ठीक है ना। मैनेजमेंट ने क्यों जानना होता है? बेटा मैनेजमेंट ने इनके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन रेडी करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने ये फर्दर डिसीजंस लेने होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी है, ये सारे डिसीजन वो उसके बेसिस पे लेते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बेटा एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एम्प्लॉयज़ क्यों जानना चाहते हैं बेटा? एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ इसलिए जानना चाहते हैं, वो ये देखते हैं कि बिजनेस को कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फिर उन प्रॉफिट्स के अंदर उनको ये होता है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो उन्हें वेजेस भी ज़्यादा मिलेंगी, बोनस मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, इसलिए जानना चाहते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों जानना चाहती हैं? बेटा आपको कभी फाइनेंस की ज़रूरत है, ठीक है, वो फाइनेंस ये तो है नहीं कि बैंक वाले आपको ऐसे ही दे देंगे, ठीक है, उधार। वो आपकी बिजनेस की पोजीशन देखेंगे, वो ये देखेंगे कि कल को अगर वो आपको पैसा दे रहे हैं तो उनका पैसा सेफ है भी या नहीं है, कल को आप उनको उनके मनी जो है वो रिटर्न कर भी पाओगे या नहीं, इंटरेस्ट टाइमली दे भी दोगे या नहीं, इसलिए वो जानना चाहते हैं। क्रेडिटर्स कौन है बेटा? जिनसे आप गुड्स ले रहे हो, गुड्स की सप्लाई ले रहे हो, ठीक है, या आप कोई ना कोई सर्विसेज ले रहे हो ऑन क्रेडिट, ठीक है, कल को आपने उन्हें पेमेंट करनी है, वो ये जानना चाहते हैं कि जो भी वो आपको सामान दे रहे हैं उनकी पेमेंट उन्हें कल को टाइमली रिटर्न हो भी जाएगी या नहीं, क्या बिजनेस की पोजीशन इतनी ठीक है कि कल को वो हमारी अमाउंट जो है वो टाइमली हमें पे कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट क्यों जानना चाहती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का इसके अंदर क्या इंटरेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? बेटा गवर्नमेंट जो है ना
गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इसलिए रेडी करवाती है क्योंकि उसके बेसिस पे ही गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारे बिजनेस की इनकम क्या है, हमारे बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, और उसके बेसिस पे ही हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, टैक्स पे करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करी जाती हैं। नेक्स्ट है रिसर्चर्स। कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन जो है रिसर्चर्स को भी हेल्प करती है, इसके बेसिस पे ही आगे फर्दर जो भी स्टडी करी जाती है, ये सर्वे करी जाती है, वो इसके बेसिस पे ही करी जाती हैं। एंड लास्ट नंबर पे पब्लिक को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक बेटा ये जानना चाहती है कि हमारे जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा इनकम का शेयर किसका है। ठीक है, कितने लोगों को उस बिज़नेस से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, क्या क्या मतलब प्रोडक्ट जो है किस तरह से लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, किसका मार्केट के अंदर शेयर अच्छा है। तो इसीलिए इन सबको क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है। सो ये थे इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, सो कल हम बेटा आगे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी हमारी कैपिटल नेचर की आइटम होती हैं और कौन सी हमारी रेवेन्यू नेचर होती हैं। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।